दोस्तों, आज आपका फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। आज का मेरा जो टॉपिक है फिजिक्स से है रिलेटेड है, वो है प्रतिरोध। प्रतिरोध होता क्या है? अरे बच्चे रटते रटते थक जाते हैं। क्या होता है प्रतिरोध? देखिए, प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध का मतलब ब्रेकर। अपने दैनिक भाषा में समझे, प्रतिरोध का मतलब ब्रेकर। जिस प्रकार से हम चलते हैं रास्ते में, हमें ब्रेकर मिलता है। ब्रेकर का काम क्या है? हमारे स्पीड को कम करना। तो उसी प्रकार से प्रतिरोध जो होता है, जो चालक होता है, चालक मतलब तार जिसमें लाइट चलती है। आपके घर में जो बल्ब जलता है ना, वो कैसे जलता है? क्योंकि उसमें लाइट चलती है भाई, लाइट चलती है ना, तभी तो आपका बल्ब जलता है। तो लाइट को चलने, जब चलती है, उसको रोकने के लिए, उसकी स्पीड को कम करने के लिए जो लगे होते हैं, उसी को कहते हैं प्रतिरोध, जो उसको रोकता हो। जैसे हम चलते हैं तेज़ी के साथ सड़क पर, तो हमें कौन रोकता है? ब्रेकर। ब्रेकर रोकेगा। वैसे चालक में, किसी तार में जो रोकने के लिए होता है, जो रोकता है, उसी को कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। देखिए, प्रतिरोध को किसी दर्शाते हैं? आर से। किसी दर्शाते हैं? आर से। आर बराबर होता है भी बटा के आई। आर बराबर होता है भी बटा के आई होता है। इसका मतलब आई का मान यदि बढ़ेगा, आई का मान बढ़ेगा तो आर क्या होगा? घटेगा। आई का मान बढ़ेगा तो आर का मान घटेगा। इसका मतलब समझ सकते हैं एकदम। जब ब्रेकर ज़्यादा ऊंचा होगा तो हमारा स्पीड क्या होगा? बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। वैसे आर आपका ज़्यादा हो गया तो आपका आई किसका काम कर रहा है? स्पीड का। स्पीड कम होगा मतलब विद्युत धारा कम होगा। प्रतिरोध बढ़ाने पर आपका जो ए है, आई क्या है? आई। ए हमेशा कम ही होगा। जितना प्रतिरोध बढ़ाओगे उतना कम होगा। तो इसको किसे दर्शाते हैं? आर से। इसका जो मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। अब इसका इस प्रकार से हेडफोन जो ऐसे कान में लगाते हो ना, वो हेडफोन, उसी जैसा इसका सिंबल होता है। तो देखिए, प्रतिरोध जो होता है ना, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए, पहला जो है, जैसे प्रतिरोध का मतलब जानते हैं कि ब्रेकर होता है। भाई कोई ब्रेकर है, कितना रोक रहा है, क्या कर रहा है। तो देखिए आई। अब बताइए, हमें आई जो होगा घर में ज़्यादा हमारे आएगा। आई का मतलब विद्युत धारा। हमारे घर में ज़्यादा आएगा तब हमें फ़ायदा है, कि कम आएगा तब फ़ायदा है? ज़्यादा आएगा तब फ़ायदा है। और पता चला बहुत कम आया, बल्ब नहीं जल रहा है। मोबाइल चार्ज लगाएं, अब पता चला मोबाइल चार्ज ही नहीं हो रहा है, लाइट हाफ है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए, तो आज जो प्रतिरोध होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है, कब ज़्यादा होगा कब कम होगा। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए, जो चालक होगा, क्या होगा आपका? चालक। चालक का मतलब हुआ आपका तार। चालक से किसका मतलब है? तार। यदि तार पतला होगा, तार पतला होगा तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। जो तार पतला होगा, पतला तार होगा, पतला तार का प्रतिरोध का होगा? ज़्यादा। प्रतिरोध ज़्यादा होगा। पतला तार का प्रतिरोध ज़्यादा। अब इसी के जस्ट अपोजिट है, अभी इसको समझा रहा हूँ। मोटा तार होगा, तार यदि मोटा होगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम। प्रतिरोध कम रहेगा तब हमें फ़ायदा है ज़्यादा। यदि प्रतिरोध कम रहेगा तो हमें फ़ायदा है, क्योंकि लाइट हमारे घर में ज़्यादा आएगी। तो जो मोटा तार होगा उसका प्रतिरोध हमेशा कम होता है, और जो पतला तार होगा उसका प्रतिरोध हमेशा ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए, हम 2-3 किलोमीटर दूर से यदि मैं लाइट लाऊं एक तार में, तो क्या होगा? हमारे घर में लाइट बहुत कम आएगी। यदि हमारे घर के पास से ही खंभे से लेकर आऊँगा तो हमारे घर में जो होगी ज़्यादा लाइट आएगी, ज़्यादा लाइट आएगी। अब जो आपका पतला तार है, यदि आप 2 रुपये वाले, 3 रुपये, 4 रुपये वाले मीटर तार से यदि आप पंखा चलाएंगे, या बड़ी बड़ी इन्वर्टर चलाइए, बैटरी कुछ भी होगा आपका, उसको चलाएंगे तो उसमें क्या होगा? इंडक्शन चलाइए, कुछ भी चलाइए, कोई भी यंत्र होगा, बड़ा बड़ा होगा, मोटर चलाइए मोटर, क्या होगा? संभाल पाएगा? नहीं संभाल। इसके लिए हाई जो होता है ऐसा उसमें यूज करते हैं जिसका प्रतिरोध क्या हो? कम होगा। उसी तार का यूज करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर 2 स्टेप जान गए। पतला तार होगा, उसका प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा। यदि तार मोटा होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। मोटा रहेगा तो हमें फ़ायदा रहेगा। अब देखिए, मोटा होगा। अब लंबाई पर, लंबाई, ये लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब हुआ, यदि तार लंबाई बढ़ाएंगे तार का, चालक का, उस प्रतिरोध बढ़ेगा।
उसके बाद उसके क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल मतलब मोटाई, क्षेत्रफल मतलब मोटाई, यदि मोटाई उसका बढ़ाए होगा तो 1/K होगा। मतलब यदि क्षेत्रफल आप क्या बढ़ाएंगे तो आपका ये क्या होगा, घटेगा। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। ये हो गए। और देखिए यहाँ पर जब ये प्रीपोजिशनल का सिंबल हटता है, देखिए ऐसे लिख सकते हैं L/A। यहाँ पर जब इसको हटाएंगे तो आपका होगा R बराबर ρ/K L/A। यहाँ देखिए रो का काम करता है। रो का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब ये होता है, जैसे कोई भी तार होगा उसका एक स्वयं का प्रतिरोध होता है। जैसे आप लोग कॉपर की तार को यूज करते हैं, एल्युमिनियम का तार सस्ता होता है। क्यों महंगा हुआ? क्योंकि जो आपका कॉपर का तार होता है उसका प्रतिरोध कम रहता है, मतलब उसमें ब्रेकर जो होगा बहुत कम रहेगा। एल्युमिनियम का रहेगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। लोहे का यदि तार यूज करेंगे तो उसका प्रतिरोध और ज़्यादा होगा, उसका विशिष्ट प्रतिरोध और ज़्यादा होगा। तो यही रो आपका क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। इसका मात्रक क्या होगा? देखिए यदि इसका मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो होगा ओम मीटर होगा। कैसे होगा? देखिए यहाँ पर रो को यदि हम यहाँ छोड़ देंगे तो क्या होगा, RA/KL होगा। और यहाँ पर क्या बचा आपका, रो बचा। तो यहाँ पर R का मात्रक यहाँ प्रतिरोध है मतलब ओम होगा, और यहाँ पर A का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पर L का मतलब लंबाई है, चालक का लंबाई है, इसका भी क्या होता है मीटर। तो 1 मीटर से एक कट जाएगा, ऊपर क्या बचा, ओम मीटर। ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, याद कर लीजिए।